तो बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। अपने शब्दों में बच्चों बताना चाहेंगे कि इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि दिए गए मान इस बहुपद के हल हैं या नहीं है। तो जब ये पूछा जाए कि शून्यक है या नहीं है या मान है या नहीं है, तो बच्चों उसमें केवल बात ये याद ध्यान रखनी है आपको कि जो मान दिया गया है वो बहुपद में रखने पर यदि मान शून्य आता है तो बहुपद का शून्यक या हल होगा। यदि शून्य नहीं आता है तो वो शून्यक या मान नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो देखते हैं इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में पहले भाग को हल करते हैं और प्रश्न में जो कहा गया उसका ध्यान रखेंगे। प्रश्न में ये पूछा गया है कि ये दिए गए मान इस समीकरण के शून्यक हैं कि नहीं है। तो ध्यान रखना है बच्चों, शून्यक यदि है तो मान शून्य आएगा और शून्यक नहीं है तो मान शून्य नहीं आएगा। तो देखते हैं। फर्स्ट बहुपद दिया गया था px बराबर 3x + 1 और x का मान दिया गया है -1/3। बच्चों ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। स्थिति दी गई है, बहुपद दिया गया है px बराबर 3x + 1 में मान दिया गया है x बराबर -1/3 रखने पर। तो x की जगह बच्चों -1/3 रख देंगे तो ये 3 और गुणा -1/3 + 1, 3 से 3 कट जाएगा तो -1 + 1 बराबर 0 आ गया है बच्चों। तो ध्यान केवल यही रखना है कि यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमें दिया गया मान उस समीकरण में या उस बहुपद में लगाना है और वो मान लगाने पर यदि उसका मान 0 आता है तो वो दिए गए बहुपद का शून्यक है और 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। तो केवल यही लिखना है, लिख देना है, हमें नीचे लिख देना है। अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि हमें इन सवालों में करना कुछ नहीं है, केवल ये देखना है कि अगर ये पूछा जाए कि इस बहुपद का ये शून्यक है या नहीं तो वो मान लगा के हल करना है हमें। और यदि हल करने पर 0 आता है तो शून्यक है और 0 नहीं आता है तो वो शून्यक नहीं है। इसी प्रकार बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में भाग 2 की। दूसरा जो भाग है उसमें ये बहुपद दे रहा है कि px बराबर 5x - पाई और x की वैल्यू दे रहा है 4/5। तो जो वैल्यू दे रहा है x बराबर 4/5 रखने पर हमने बताया बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, जो मान दिया गया हम उसी को लगाएंगे। मान लगाने पर यदि उसका मान 0 आता है तो शून्यक है अन्यथा नहीं है। तो x की जगह 4/5 लगाएंगे तो p 4/5 बराबर 5 गुणा x का मान 4/5 और माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएंगे तो ये उत्तर आपका जो है आ जाएगा 4 - पाई। बच्चों 0 नहीं है तो इसमें लिख देंगे अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक नहीं है। तो बच्चों अब बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 में आपका कह रहा है कंडीशन से वही है, अब की 2 मान दे रहा है, x की वैल्यू 1 और -1। तो बहुपद देखते हैं तीसरे में क्या दिया गया है। बहुपद आपका है px बराबर x² - 1। px बराबर x² - 1। बच्चों इसमें 2 मान दिए गए हैं, एक ये मान दिए गए x बराबर 1 और -1।
हमें इन दोनों मानों को देखना है कि ये इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। तो करना कुछ नहीं है, करना वही है कि पहले x बराबर 1 रखेंगे, फिर देखेंगे कि शून्य आता है तो ये शून्यक है, अन्यथा नहीं है। उसके बाद x बराबर -1 रखेंगे, फिर देखते हैं कि यदि दिए गए बहुपद का मान शून्य आता है तो शून्यक है, अन्यथा नहीं है। तो हम चलते हैं पहले x बराबर 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा P1 बराबर 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 बराबर 0, बराबर 0 हो गया है बच्चों। अतः जैसा कि बताया गया है, यदि मान में शून्य आता है तो दिया गया मान बहुपद का शून्यक है। तो नीचे लिख देंगे दिया गया मान बहुपद का शून्यक है। अभी तक हमने बच्चों केवल x बराबर 1 का परीक्षण किया है। अब हम पुनः x बराबर -1 रखेंगे। ये देखते हैं कि x बराबर -1 समीकरण का शून्यक है या नहीं है। तो पुनः x बराबर -1 रखने पर तब देखते हैं बच्चों, तो P -1 बराबर -1 का वर्ग और -1, तो बच्चों संख्या कोई ऋणात्मक हो या धनात्मक, वर्ग हमेशा धनात्मक आता है, तो -1 का वर्ग 1 हो जाएगा और -1 बराबर 0। इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि x बराबर -1 भी रखने पर उसका मान शून्य आता है। नीचे लिख देंगे बच्चों, अतः दिया गया मान भी बहुपद का शून्यक है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि बहुपद px बराबर x² -1 में x बराबर 1 और -1 दोनों के मान रखने पर मान क्रम से शून्य आते हैं। अतः दोनों ही जो मान दिए गए थे वो बहुपद के शून्यक होंगे। इसी प्रकार और भी आगे हैं, इसमें 8 भाग हैं बच्चों। तो हम देखते हैं, 3 हमने करवा दिए हैं, चौथा 5वां आपके लिए है, 6वां है उसे हम और देखते हैं। 6वें में कह रहा है, बहुपद दे रहा है px बराबर lx प्लस m, और x की वैल्यू बच्चों दे रहा है, x की वैल्यू कह रहा है कि x बराबर -m/l। कंडीशंस इसमें भी वही है। ये पूछ रहा है कि दिया गया मान इस समीकरण का शून्यक है या नहीं है। तो इसके लिए हमें करना वही है कि x बराबर -m/l रखने पर, तो बच्चों x की जगह -m/l लिख देंगे। तो p बराबर -m/l बराबर l गुणा -m/l प्लस m। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा l से l हमारा कट जाएगा, तो ये -m आ जाएगा और प्लस m, माइनस प्लस की ये भी कट जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि ये मान जो है हमारा शून्य आया है। अतः कथन के अनुसार जब हमारा x बराबर x, जब हमने दिए हुए बहुपद में x की जो वैल्यू दी गई थी उसे लगाने पर उस समीकरण का मान शून्य आता है। अतः ये स्पष्ट है कि दिया गया मान समीकरण या बहुपद का शून्यक है। तो नीचे लिख देंगे, अतः दिया गया मान बहुपद का शून्यक है। केवल ध्यान यही रखना है कि मान दिया हुआ मान बहुपद में लगाने पर यह मान शून्य आता है तभी शून्यक है। शून्य के अलावा कोई ऋणात्मक या धनात्मक संख्या आती है तो शून्यक नहीं है। इसी प्रकार बच्चों आप आगे के प्रश्न कर सकते हैं। जो भाग छूटे हुए हैं हमने आपको पहला, दूसरा, तीसरा और 6वां भाग समझा दिया है कि किस प्रकार दिया हुआ मान लगाने पर अगर परिणाम शून्य आता है तो शून्यक है, अगर परिणाम शून्य नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। तो आप
जो भी शेष रह गए उन्हें एक्सरसाइज तौर पर हल करेंगे, और यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों आपने प्रश्न नंबर 3 देखा, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद दिया गया है, उसका शून्य ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, हम इन सवालों के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में पहला भाग दे रहा है पी एक्स बराबर x प्लस 5। तो बच्चों ये कह रहा है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए पी एक्स की जगह हम 0 लगा देंगे बराबर x प्लस 5। तो इस प्रकार हम बच्चों देखते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा -5। x की वैल्यू निकालनी है, वो धनात्मक रहेगी, तो x अपनी जगह धनात्मक था इसलिए वहीं रहेगा। 5 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। ये ध्यान रखना है बच्चों कि जब बराबर के इधर उधर संख्या पक्षांतर होती है तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। प्लस की है तो माइनस की होगी, माइनस की होती तो प्लस की हो जाती, और गुणा में है तो भाग में, और भाग में है तो गुणा में। तो इस प्रकार पहली स्थिति में शून्य x बराबर -5 आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका यह है कि अब की बार कह रहा है पी एक्स बराबर x -5। तो ध्यान यही रखना है कि हमें पी एक्स की जगह 0 बराबर x -5। तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ 5 आ जाएगी, क्योंकि x धनात्मक है अतः यहीं रहेगा। 5 इधर जाएंगे तो माइनस के थे तो प्लस के हो गए। तो अब हम देखते हैं बच्चों इसी प्रकार थर्ड को देखते हैं। थर्ड में आपका दे रहा है कि पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। तो बच्चों पी एक्स की वैल्यू 0 है बराबर 2x प्लस 5। तो हम 2x बराबर बच्चों यहाँ -5 हो जाएगा, और 2x बराबर -5 है तो x बराबर -5/2 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों पक्षांतर करेंगे तो 2 ये गुणा में है, चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 गुणा में थे, इधर जाएंगे भाग में हो गए। तो इस प्रकार तीसरे प्रश्न का उत्तर आपका -5/2 होगा, जो इस बहुपद का शून्यक है। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार आपके चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां आपको करना कुछ नहीं है, पी एक्स की जगह 0 लिखना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इस प्रकार आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखा। फोर्थ और फिफ्थ आप एक्सरसाइज के तौर पर हल करेंगे। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 में भाग 6 की। उसमें दे रहा है कि पी एक्स बराबर ए एक्स, और ये कह रहा है बच्चों कि ए का मान जो है 0 नहीं है। इस चिन्ह को a इज नॉट 0, यानी कि a का मान 0 नहीं है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रिया वही करनी है, पी एक्स की जगह 0 लगाना है बराबर ए एक्स। तो x बराबर हो जाएगा 0/a। ए एक्स बराबर 0/a। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और इसे यहाँ भी केवल ए एक्स बराबर 0 ये भी लिख सकते हैं। ए का मान ना यहाँ हमने 0 दर्शाया है और ना यहाँ। ये कंडीशन इसलिए है क्योंकि उसने कह दिया ए इज नॉट 0, ए 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो बच्चों इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं कि ए एक्स इजिकल टू 0। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि प्रश्न नंबर 4 कहे गए कथन के अनुसार हमें क्या करना है। इसमें कुल मिला के आपके 7 भाग थे, उसमें 4 हमने आपको करके दिखाए हैं। उम्मीद करते हैं ये पूर्ण रूप से आपको समझ में भी आए होंगे।
जो 3 भाग छोड़ दिए गए हैं वो एक्सरसाइज तौर पर आप उन्हें हल करेंगे। यदि कोई समस्या है तो हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे।